प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इससे प्रश्न से स्पष्ट है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। और पुनः हमें बोर्ड का परिमाप दे दिया है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज की भुजा ए दिए हैं, तो इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो देखिए S बराबर हम लगा सकते हैं a प्लस ए बटे 2। तो तीनों ए को जोड़ने पर कितने हो गए, 3a बटे 2। तो इसका S निकाला है, S को हम क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो आपको अर्ध परिमाप पता चल गया। अब देखिए हीरोन का सूत्र हम लगाते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S कोष्टक में S माइनस ए, कोष्टक में S माइनस बी, कोष्टक में S माइनस सी। तब देखिए चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो अर्थात तीनों ए बराबर हैं, अर्थात ए बराबर ए होगा, बी बराबर बी है, सी बराबर ए है। तो S का मान कितना है, 3a बटे 2। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S की जगह क्या है, 3a बटे 2। पहले कोष्टक में S माइनस ए होगा तो क्या हो जाएगा, 3a बटे 2 माइनस ए। दूसरे कोष्टक में 3a बटे 2 माइनस ए। तीसरे कोष्टक में 3a बटे 2 माइनस ए। तो देखिए हीरोन का सूत्र हमने प्रयोग कर लिया। बचा क्या, √3a बटे 2 है, 3a बटे 2 माइनस ए घटा देंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 3a में 2a घट जाएगा तो क्या आएगा, a बटे 2। इसी प्रकार अन्य दोनों में भी आएगा तो क्या आ जाएगा, a बटे 2। तो कितने हैं, √3 a की घाते 4 हो गया और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 बटे 16। तब देखिए वर्गमूल कर रहे हैं तो 3 का वर्गमूल होता नहीं है तो इसे √3 लिख देंगे। a की घाते 4 का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो ये इसका हमारा उत्तर कितना आ गया, √3 बटे 4 a स्क्वायर वर्ग इकाई। इसके बाद कह रहा था कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हीरोन का सूत्र हमें प्रयोग करना है। तो चूंकि देखिए परिमाप दिए हैं 180 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा निकालना चाहें तो 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो 180 बटे 3, तो 3 छंग 18, अतः 60 सेंटीमीटर भुजा आ गई। तो देखिए इसमें 2s बराबर क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। 2s क्या है, हमारा परिमाप है, तो s बराबर निकाल सकते हैं। 180 बटे 2 बराबर 90 सेंटीमीटर। तो हमें s भी पता चल गया और a भी पता चल गया। a बराबर भी 60 है, b बराबर भी 60 है, c बराबर। तो हीरोन का देखिए सूत्र प्रयोग कर रहे हैं हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S, पहले कोष्टक में S माइनस ए, दूसरे कोष्टक में S माइनस बी, तीसरे कोष्टक में S माइनस सी। तो देखिए √S का मान 90 है। तो चूँकि a b c समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात तीनों 60 सेंटीमीटर हैं। तो √90, पहले कोष्टक में 90 माइनस 60, दूसरे कोष्टक में 90 माइनस 60 और तीसरे कोष्टक में भी क्या आ जाएगा, 90 माइनस 60। तो 90 में 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30। तो हम लिख सकते हैं √90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। 90 को लिखा जाए तो 3, 30 3 90 होता है। तो हम लिख सकते हैं √3 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। तो देखिए जोड़ा बन रहा है, तो 30 गुणे 30 बाहर निकल आएगा, √3 अंदर रह जाएगा। तो 30 गुणे 30 हमने बाहर निकाल लिया, √3। तो 30 का जब 30 से गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा, 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो हम मान सकते हैं कि ए बराबर 122 मीटर दिए, बी बराबर 22 मीटर दिए और सी बराबर कितना दिए 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक वर्ष में हमें इतना मिलता है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो हम लोग जानते ही हैं कि यदि दीवार में कोई विज्ञापन होता है तो उसके क्षेत्रफल जितना होता है उसके आधार पे हमें किराया लगता है। देखिए हम प्रश्न ले रहे हैं। मान लिया हमने ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर, ये हम मान ही ले रहे हैं। अब देखिए ये चित्र अनुसार आपका फ्लाईओवर दिख रहा है, तो इसकी दीवार हमने ले ली है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो अब देखिए ए का मान कितना है 122 प्लस बी का मान 22 प्लस सी का मान 120 बटे 2। अब जोड़ देंगे तो देखिए जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 264 बटे 2। तो 2 का भाग दे देंगे 264 में तो कितना आ जाएगा 132 मीटर। तो हमें एस निकल आया। अब ये देखिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हम किनारे की त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर एस कोष्टक में एस माइनस ए, कोष्टक में एस माइनस बी, कोष्टक में एस माइनस सी। तो देखिए एस का मान कितना हमारा है 132 है और ए का मान 122, बी का मान 22, सी का मान 120। तो 132 पहले कोष्टक में 132 माइनस 122, दूसरे कोष्टक में 132 माइनस 22, तीसरे कोष्टक में 132 माइनस 120। देखिए घटा देंगे तो अंडर रूट 132 में 122 जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। 132 में सिर्फ 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। और 132 में 120 घटा दें तो कितना बच रहा है 12 बच रहा है। तो अब देखिए हम गुणा करते हैं। तो 132 में 10 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1320 और 12 का गुणा 110 में करते हैं तो 0 आ जाएगा। 12 एकम 12 की 2 1 हासिल हुआ, 12 एकम 12 1 13 तो 1320 आ गया। तो देखिए वर्गमूल ले रहे हैं तो इसका जोड़ा बन रहा है अर्थात 1320 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या आ गया 1320 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये हमारा किसका निकल आया? जो हमारे विज्ञापन कराना है किनारे की त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल हमारा निकल आया। अब हमें किराए की दर कितना दिए हैं 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, एक वर्ष में दिए हैं। तो 3 माह का कुल किराया, तो 3 माह का देखिए किराया हम निकाल रहे हैं तो 1320 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है और गुणे दर कितनी है 5,000 रुपये तो गुणे 5,000। और हमें यदि 1 वर्ष का निकालते हैं तो हमें 1 वर्ष का नहीं निकालना, हमें कितने वर्ष का निकालना 3 माह का निकालना है। तो 3/12 हो जाएगा। तो देखिए 12 से हम काट रहे हैं तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 0 तो 110 आ गया। तो 110 गुणे 5,000 गुणे 3 तो 5 का गुणा करें 11 × 5 = 55, कितने 0 4 0। तो ये कितना आ गया आपका 5,50,000 गुणे 3 का गुणा करेंगे तो 4 0 उतार लिया, 5 × 15 के 5 1 हासिल हो, 5 × 15 = 16। तो ये आपका कितने रुपए हो गया? तो ये आपका 16,50,000 कितने रुपए हमें लगेंगे विज्ञापन के लिए। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से किसी एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 10 मीटर तथा 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, हम पार्क घूमते रहते हैं हम लोग, तो उसमें पार्क की दीवार पर क्या लिखा है? देखिए हम बना के देख रहे हैं। क्या लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। एक त्रिभुजाकार आपकी इस तरह की पट्टी है, ठीक है, जिसकी
भुजाएं क्या दिए हैं, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो हम मान लेंगे कि माना ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर, सी बराबर 6 मीटर। ठीक है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए होगा, अर्थात पहले अर्ध परिमाप निकालें। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दें। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2, क्योंकि ए का मान 15 है, बी का मान 11 है, सी का मान 6 है, तो जोड़ दें। तो 15 और 11, तो ये आपका कितना हुआ, 26, 26 6 32, 32 बटे 2, तो 2 का भाग देंगे 32 में, तो 2 एक कम, 2 छक्के 12, तो 16 मीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया। अब देखिए हेरोन के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो हेरोन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए हम रख रहे हैं अंडर रूट एस का मान 16 हमने निकाला है, तो पहले कोष्टक में क्या आ जाएगा, 16 माइनस 15, दूसरे कोष्टक में 16 माइनस 11, तीसरे कोष्टक में 16 माइनस 6। तो देखिए अब घटा रहे हैं, तो अंडर रूट 16, 16 में 15 गए तो कितना आएगा 1, 16 में 11 गए तो कितना आएगा 5, 16 में 6 गए तो कितना आएगा 10। अब इसको गुणा करें, तो 16 पंचे 80, 80 दहम 800। तो देखिए अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 400 गुणे 2, तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, 2 का होता नहीं है, क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, या 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। तो हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम क्षेत्र। चौथा प्रश्न कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखिए प्रश्न से हमें स्पष्ट है कि ए बराबर 18 दिए है और बी बराबर 10 दिए है, परिमाप कितना दिए है आपका 42 सेंटीमीटर। तो हमें सी निकालना है, तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। देखिए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप कितना दिए है 42 सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे माना ए बराबर 18 सेंटीमीटर है और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसी की सहायता से हम सी ज्ञात करेंगे। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, और परिमाप को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2s से। s क्या है यहाँ पे, अर्ध परिमाप है, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप हमें कितना दिए है 42 दिए है, तो 42 बराबर कितना लिखेंगे, a का मान कितना है 18, b का मान 10 और c का हमें ज्ञात करना है। तो 42 बराबर हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस c, तो 18 10 कितना हो गया टोटल 28, 28 प्लस c। तो देखिए हमें चूंकि c का मान ज्ञात करना है तो 28 को 75 कर देंगे, तो c बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 28। 42 में 28 को हम घटाएं तो 12 में 8 गए 4, कितना बचा 3, 3 में 2 गए 1, तो ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हमें इससे c पता चल गया। तो अब हमें निकालना है अर्ध परिमाप s बराबर, तो 2s बराबर 42 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा 42/2। जब 2 का भाग देंगे 42 में तो कितना आ जाएगा 21। तो देखिए अब हेरोन का सूत्र प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए का मान हमें कितना पता है 18, बी का मान 10, सी का मान 21, और हमने अर्ध परिमाप एस कितना निकाला है 21। अब देखिए सूत्र में रख रहे हैं, अंडर रूट 21, पहले कोष्टक में क्या आ जाएगा 21 माइनस 18, दूसरे कोष्टक में 21 माइनस 10, तीसरे कोष्टक में 21 माइनस 14, घटा दें तो अंडर रूट 21, 21 में 18 जाएंगे तो कितना आएगा 3, 21 में 10 जाएंगे तो कितना आएगा 11, और 21 में 14 जाएगा तो 7। देखिए इसको अब लिखते हैं, अंडर रूट 21 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। तो देखिए अंडर रूट 7 की कितना होता है 21, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 21 गुणे 11। अब देखिए चूंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है तो हमें एक जोड़ा मिल गया, तो हम 21 को बाहर निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हेरोन का सूत्र प्रयोग करके हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए तीनों भुजाओं का हमें अनुपात कितना दिया है 12:17:25,
तो हम मान लेंगे a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x और परिमाप दिए है 540। तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, अर्थात त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो उसकी सहायता निकाल, देखिए अब इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए माना a बराबर b बराबर 17x और c बराबर 25x, ये हमने मान लिया आसानी से। अब देखिए इसका परिमाप ले रहे हैं, तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। तो a का मान कितना दिया है 12x, b का मान 17x, c का मान 25x बराबर 540। जोड़ देंगे तो देखिए जोड़ते हैं तो 7 5 12, 12 2 14 की 4, 1 हासिल हुआ, 1 2 3 1 4 1 5। तो ये 54x आ गया। 54x बराबर 540। तो x बराबर कितना आ जाएगा 540 बटे 54। 54 का भाग देंगे 540 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो x बराबर हमारा आ गया कितना 10 आ गया। अब x का मान रख देंगे a b c में, तो हमें a b c प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए a बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणे 10 बराबर 12 दहम 120 सेंटीमीटर, b बराबर 17 गुणे 10 17 दहम 170 सेंटीमीटर, c बराबर 25 गुणे 10 तो कितना आ जाएगा 25 दहम 250 सेंटीमीटर। तो a b c प्राप्त हो गया हमें। और हम अर्ध परिमाप s बराबर निकालें तो क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 या परिमाप बटे 2। तो परिमाप कितना है 540 बटे 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 270। तो आपका परिमाप निकाला है। अब देखिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो हीरोन का सूत्र आपका क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए रखते हैं मान, अंडर रूट एस का मान कितना है 270 है और ए का मान 120, बी का मान 170 और सी का मान 250। तो रख देंगे अंडर रूट 270। पहले कोष्टक में क्या आएगा 270 माइनस 120, दूसरे कोष्टक में 270 माइनस 170, तीसरे कोष्टक में 270 माइनस 250। अब घटा दें तो 270 है, 270 में 120 गया तो कितना आएगा 150, 270 में 170 गया तो कितना आएगा 100 और 270 में 250 जाएगा तो कितना आएगा 20। अब देखिए इसको हल करे ले रहे हैं तो 27 है तो 270 है तो 27 को हम 9 त्रिका 27 कहते हैं। तो 9 त्रिका 27 दहम 270, 270 को तोड़ लिया 150 को, तो 5 × 15 दहम 150, 10 दहम 100 और 10 दूनी 20। तो अब देखेंगे तो 2 तो ये 3 में है, हमने डैश टिक लगाया है, तो इसमें क्या है 3 त्रिका 9, तो 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब कितने 10 हैं, एक 10 ये है, 5 दूनी 10, फिर 10 10 10 10 अर्थात 6 ठो 10 हैं। तो जोड़ा हम निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा 9 गुणे कितने हैं 10 के 3 जोड़े हैं तो 10 गुणे 10 गुणे 10 आ जाएगा, अर्थात 9 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो, अर्थात कितना आपका आंसर हो जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। प्रश्नावली का 6वां प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें दे क्या रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के हम जानते हैं कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले परिमाप दे दिया 30 है और बराबर भुजाएं कितनी दिए हैं 12 सेंटीमीटर, अर्थात ए बराबर भी 12 आ गया और बी बराबर 12 आ गया। तो हमें सी निकालना है इसका। तो हमें परिमाप क्या दिए है, परिमाप क्या होता है 2s होता है बराबर 30। तो देखिए s बराबर निकाल लें पहले हम अर्ध परिमाप। तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप आपका s बराबर 30 बटे 2, 2 गुणे में है पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा। तो कितना आ गया s बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चल गया अर्ध परिमाप पता चल गया। अब देखिए हम मान लेते हैं, माना a बराबर b बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है। अब हमें तीसरी भुजा सी निकालना है। तो हम परिमाप बराबर जानते हैं a प्लस बी प्लस सी, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो हमें 2s का मान कितना दिए 30 दिए हैं और a का मान 12 है, b का मान 12 है, c का मान ज्ञात करना है। तो हम जोड़ लेंगे 30 बराबर 12 12 कितने हो गए 24 प्लस c। तो c बराबर निकाले तो 24 को हम पक्षांतर कर देंगे। तो c बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस 24, 30 में 24 गए तो कितना आएगा c बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए हमें c पता चल गया। तो a बराबर 12 था, b बराबर 12 और c बराबर 6 है। तो अब देखिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। हीरोन
सूत्र के प्रयोग से। तो देखिए हीरोन का सूत्र का क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट 15, दूसरे कोष्टक में 15 माइनस 12, तीसरे कोष्टक में 15 माइनस 12 और तीसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा 15 माइनस 6। तो देखिए क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो इसका मान 15 है, ए का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान 6। तो क्या आ गया आपका अंडर रूट 15, 15 में 12 गए 3, 15 में 12 गए 3, 15 में 6 गए 9। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, 3 3 9 कर सकते हैं। तो अंडर रूट 15 गुणे 9 गुणे 9, तो अर्थात देखिए 9 का जोड़ा बन रहा है तो 9 को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर।